नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वास प्रश्वास होता है वो हमारे जीवन में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक है, जिसका असर सीधा हमारे शरीर और हमारे मन पर पड़ता है। यदि हम अपने जीवन के बारे में गहराई से चिंतन करते हैं या अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा जीवन है वो एक श्वास के साथ शुरू हुआ, यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो एक इनहेलेशन के साथ ही हमारा जन्म होता है और हमारे जीवन का अंत भी एक प्रश्वास यानी कि एक एक्सहेलेशन के बाद ही हो जाता है। अर्थात जो हमारा जीवन है वो हमारी श्वास पर ही आधारित है। जब तक श्वास है तब तक हम जीवित हैं। एक सिस्टमेटिकली तरीके से लिया गया श्वास प्रश्वास यानी कि रेस्पिरेशन हमारे जीवन की क्वालिटी, क्वांटिटी, लाइफ स्पैन और जो हमारे जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उन सभी को प्रभावित करता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमारा जीवन श्वास पर ही आधारित है तो क्या हम अपनी सांसें सही तरीके से ले पा रहे हैं? जो हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं वो सही तरीके से ले पा रहे हैं? क्या हम उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक है? इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों और योगियों ने अपने आसपास की प्रकृति को जाना, पहचाना और उसका एक बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया और उन्होंने प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु जानवर से प्रेरित होकर अनेकों आसनों को सीखा और उन्होंने नोटिस किया कि जो जानवर लंबी और गहरी सांसें ले रहे हैं, जैसे आपका अजगर हो गया, हाथी हो गया या कछुआ हो गया, इन सभी जानवरों का जीवन जो है वो काफी लंबा है। और दूसरी ओर उन्होंने पाया कि जो छोटी सांसें लेते हैं या जो जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, जैसे पक्षी हो गए, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, इन सभी जानवरों का जो जीवन है वो बहुत ही छोटा है। इस अध्ययन से उन्होंने अनुभव किया कि अगर हम इंसान भी लंबी सांस ले, गहरी सांस ले, तो हम जो लंबी सांस और गहरी सांस लेने वाले जानवर जो है लंबी उम्र तक जीते हैं, उसी तरह हम इंसान भी लंबी उम्र पा सकते हैं और अपना जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज के समय में अधिकांश लोगों में देखने को मिलता है कि उनका जो सांस लेने का तरीका है वो बहुत ही गलत है। या तो वो छोटी छोटी सांसें लेते हैं या बहुत ही जल्दी लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो माउथ ब्रीदर भी रहते हैं, जिसके कारण वो अपने फेफड़ों यानी कि अपने लंग्स का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते और इस वजह से तरह तरह के जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है या फिर अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से वो घिर जाते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसा अभ्यास करेंगे जिसमें कि आप अपनी जो सांस लेने की अगर गलत आदत है तो उसमें भी आप सुधार ले पाओगे और साथ में जो आपकी लंग्स कैपेसिटी है, लंग्स कैपेसिटी को भी आप काफी इंक्रीज कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना अभ्यास। अब जो हम अभ्यास करने वाले हैं, इस अभ्यास को आप या तो बैठ के भी कर सकते हो, पद्मासन, वज्रासन, पालथी मार के, या फिर अगर आपको बैठने में समस्या होती है तो आप कुर्सी पे भी कर सकते हो। इसके अलावा आप इसका अभ्यास लेट के भी कर सकते हो, शवासन में लेट के। तो हम जो अभ्यास करेंगे हम इसका अभ्यास शवासन में लेट के ही करें। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको शवासन में लेट जाना है और अपनी जो दोनों पैर हैं वो आपको मैट के बराबर खोल देने हैं और जो आपके पंजे हैं पैरों के उसको बाहर की तरफ आपने खोल देना और हाथों के जो पंजे हैं उसे आसमान की ओर और शरीर से थोड़े से दूर आपको अपने हाथ रख देने हैं। शुरू में आप इस अभ्यास को अपनी आंखें खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आप अपनी आंखें बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें आपको करना क्या है कि अपना पूरा ध्यान जो है वो आपको अपनी सांसों पे लाना है, अपनी नासिका द्वार के पास। जो ये एरिया है आपका नासिका, यहाँ पे आपको फोकस लाना है और ध्यान देना है कि जब आप ठंडी वायु अंदर लेंगे, इन्हेल लंबी सांस लेनी है, मतलब जितनी आपसे हो सके, जितना आप में समर्थ हो उतनी सांस आपको लेनी है और छोड़ देनी है धीरे से, नाक से ही। दोबारा पूरा ध्यान आपको नासिका द्वार पे रखना है ताकि जो ठंडी वायु अंदर आ रही है उसे अनुभव करना है और उसके बाद जो गर्म वायु बाहर निकल रही है आपके नाक से, उस पे आपको पूरा ध्यान देना है। जितना समय आप इनहेलेशन में लोगे उसका दोगुना टाइम आपको सांस छोड़ने में लगाना है। गहरी सांस लेनी है और लंबी श्वास छोड़ देनी है। पूरा ध्यान जो है वो आपको अपनी नासिका और अपने श्वास प्रश्वास पे रखना है। इसके बाद जब 10 सांसें आपकी हो जाए, अपना फोकस आपको
अपनी ब्रीदिंग पे ले जाना है, नाक से लेकर अपने फेफड़ों तक। पाँच से 10 बार यहाँ भी श्वास लेने के बाद, इसके बाद हमें अगला जो ध्यान है वो लगाना है अपने फेफड़ों पे। अब ध्यान रखना है कि जब आप सांस लोगे तो आपके जो फेफड़े हैं, आपकी जो चेस्ट है वो ऊपर की ओर उठनी चाहिए, थोड़ा ऊपर, जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर उठेगा इस तरह से। और जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे की ओर। सांस लेके इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। लंबी सांस आपको छोड़ देनी है। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, बिल्कुल स्लो। पूरी सांस लेंगे। जब सांस लेंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो फूलेगी, और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे धीरे से, तो धीरे धीरे जो आपकी चेस्ट है वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इसके बाद हम अपना पूरा ध्यान जो है अपने पेट पे ले जाएंगे। अब जब हम सांस लेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम सांस ले तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब सांस छोड़े तो पेट अंदर की तरफ, पूरा अंदर की ओर। ध्यान देंगे, लंबी सांस लेंगे, अब सांस छोड़ देंगे। सांस लिया, सांस छोड़ा। पूरा ध्यान आपको अपने पेट पे रखना है। अगर आप अनुभव नहीं कर पा रहे तो सिंपली आपने क्या करना, अपना सीधा हाथ अपने पेट पे रख देना इस तरह से। अब सांस लेंगे, अब छोड़ देंगे। अब वापिस अपना जो ध्यान है, पूरा फोकस है वो अपनी नासिका द्वार पे ही ले जाएंगे। पूरा सांस लेंगे, गहरा सांस, और लंबा सांस छोड़ देंगे। कम से कम आपको 10 मिनट इसका अभ्यास करते रहना है। और अगर आप कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ दिनों में आप अपनी आंखों को बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप अभ्यास करें तो आपको नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है, मुंह आपका बंद रहेगा। अंतिम बार श्वास लेंगे, लंबी सांस, और एक्सेल स्लोली। अब अपने हाथों और पैरों को हिलाएंगे और धीरे से पद्मासन, वज्रासन या पालथी मार के बैठ जाएंगे। और ध्यान रखेंगे आंखें आपकी बंद रहेगी। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। इस अभ्यास को करने के बाद हम अपने आप को शांत और काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और इसका निरंतर अभ्यास करने पे हम पाएंगे कि हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं। धीमी, लंबी और गहरी सांसें हमारे हार्ट यानी कि हृदय को स्वस्थ बनाती है और एक लंबा जीवन उसे प्रदान करती है। इसीलिए यदि किसी को सांस से संबंधित कोई समस्या है या कोई माउथ ब्रीदर है या किसी अस्थमा है तो उन लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और इसके अतिरिक्त यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपका मन नहीं लगता, इस अभ्यास को करने के बाद मन आपका शांत हो जाता है और जो काम आप करना चाह रहे हैं उस कार्य में भी आपका मन लगना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।